नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आमतौर पर धार्मिक आयोजन में भजन कीर्तन कराया जाता है। साधु संत भक्ति में लीन होकर ढोल मंजीरा बजाते नजर आते हैं, लेकिन कुछ आयोजक डांसर्स को बुलाते हैं और ऐसे आयोजन में भक्ति की जगह अश्लीलता परोसी जाती है। आस्था के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। धार्मिक आयोजनों में आपने भक्ति गीत गाते और लोगों को पूजा करते तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी धार्मिक आयोजनों में मर्यादाओं और आस्था को लांघते हुए नचनिया का अश्लील डांस और फुहड़ता देखी है? नहीं देखी तो ये देखिए। अश्लील डांस की मस्ती में डूबे लोगों को देखकर आपको भी अचरज होगा कि आस्था का ये कौन सा नया रंग है। पहली तस्वीरों को देखिए जो नवादा के औकोना बाजार से सामने आई है। स्टेज पर हुस्न परिया और अश्लील कानफोड़ म्यूजिक। क्या ये दृश्य किसी धार्मिक आयोजन में शोभा दे सकता है? ठुमके पर ठुमके लग रहे हैं। स्टेज पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई डांसर कमर मटका रही हैं। लटके झटके दिखा रही हैं और वहां मौजूद लोग इस अश्लील आयोजन का आनंद ले रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग अश्लील गानों पर नर्तकियों के साथ ठुमके लगाते हुए दिख रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। ये तस्वीरें जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके के मटिया गांव से सामने आई है। जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील नाच गाना चल रहा है। येलो टॉप पहने हुए नर्तकी पूरे जोश के साथ डांस कर रही है। वहीं उसके साथ दो मनचले युवक भी थिरक रहे हैं और ये पूरा आयोजन पूजा पंडाल में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन आदर्श मध्य विद्यालय मोती नगर के परिसर में किया गया था। स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे, जो गानों पर नर्तकियों के साथ नाच रहे थे। इस अश्लील आयोजन से धार्मिक आस्था का केंद्र अश्लीलता के केंद्र में तब्दील हो गया था। नाच और अश्लीलता का ये पूरा ड्रामा तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरस्वती पूजा में अश्लील डांस कराने की तस्वीरें कई जगहों से सामने आई है। वहीं कुछ लोगों ने तो हद ही पार कर दी है। फूहड़ डांस के साथ हथियारों की भी नुमाइश की गई। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव में सरस्वती पूजा के दौरान मेला का आयोजन किया गया और इस आयोजन में जमकर अश्लीलता तो फैलाई ही गई, साथ ही साथ अवैध हथियारों को शो ऑफ भी किया गया। मंच पर नचनिया ठुमके लगा रही है और उसके साथ कई युवक कदम से कदम मिलाकर थिरक रहे हैं। अब जरा इस रेड कुर्ता वाले महाशय को देखिए जो हाथ में राइफल लेकर डांस कर रहा है। इस दौरान लोगों की भीड़ भी मौजूद है। लेकिन इस सिरफिरे को इस बात की भी परवाह नहीं है। अगर गलती से राइफल का ट्रिगर दब गया तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन डांस की मस्ती का सुरूर इस पर कुछ इस कदर हावी है कि इसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई है। अश्लीलता परोसने की ये तस्वीरें बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सरस्वती पूजा में फूहड़ डांस को देखकर लोगों ने नाराजगी जताई है और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि वल्गर डांस उनकी आस्था पर चोट है, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। वहीं पुलिस भी अब डांस के दौरान हथियार लहराने वाले शख्स की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सर्द रात में भी चोर सूनी गलियों और दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन चोरों को अब पुलिस और प्रशासन का भी खौफ नहीं है। ऐसे ही चोरी की कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ठिठुरती सर्दी की रात का सन्नाटा और इस सन्नाटे को चीरकर चोरी करते ये दो चोर।
जो दबे पांव सुनसान गली में चोरी के इरादे से आते हैं और चारों तरफ माहौल का जायजा लेने लगते हैं ताकि कोई उन्हें चोरी करता ना देखे। लेकिन चोरों की ये करतूत तीसरी आंख में कैद हो रही थी। जी, सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। ये देखिए, दो युवक गली में आते हैं और घर के बाहर रखी बाइक के पास आकर खड़े हो जाते हैं। पहला युवक नजर रखता है और दूसरा युवक बाइक का लॉक खोलने लगता है। काफी देर की मशक्कत के बाद चोर बाइक का लॉक तोड़ने में सफल हो जाता है और बाइक को घसीटते हुए ले भी जाता है। बाइक चोरी की घटना नवादा के नारदीगंज थाना क्षेत्र के मियां गांव से सामने आई है। दरअसल पीड़ित ने बताया कि वे रात में घर के पास ही अपनी गाड़ी रखे थे, लेकिन जब सुबह उठे तो उनकी बाइक वहां से गायब थी। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। घर के बाहर दरवाजे के पास हमारी बाइक खड़ी थी, जिसे रात में 1:45 बजे के करीब 3 चोर आए और हमारी बाइक का लॉक तोड़ करके ले भागे, जिसका फुटेज हमारे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। वहीं चोरी की दूसरी घटना बेगूसराय से सामने आई है, जहां चोरी करने आए आरोपियों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक और उसके परिवार पर हमला कर दिया और लाखों के गहने और नकद लेकर फरार भी हो गए। देखा जा सकता है 6 चोर हथियारों से लैस हैं और चेहरे पर फरेब का नकाब ओढ़कर दुकान में घुस रहे हैं। दुकान का टूटा हुआ दरवाजा इस वारदात की गवाही दे रहा है। बताया जाता है कि आरोपियों ने दुकानदार पर गोली भी चलाई, जिससे वो जख्मी हो गए और परिवार के सभी लोगों के साथ मारपीट भी की गई और कई लोग भी घायल हो गए। ये घटना मंझौल थाना क्षेत्र के मंझौल बाजार स्थित आलोक ज्वेलर्स की बताई जा रही है। इसी दरम्यान में लड़ाई चल रहा था। इसी दरम्यान में कोई पीछे से मेरे ऊपर रॉड से आकर के वार कर दिया माथे पर। हम बेहोश हो गिर गए। उसके बाद हमको कोई होश ही नहीं रहा, किसको लगा क्या लगा हम ये भी नहीं देख सके कितना लोग हैं नहीं लगा, लेकिन इतना हम जान रहे थे कि अंदर में बहुत सारे लोग। आए दिन चोरी की घटनाओं से इलाके के लोगों में दहशत है। बाइक चोरी की घटना में इजाफा हुआ है और ज्यादातर मामलों में पुलिस को आज तक सफलता नहीं मिली। इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज में तस्करों ने शराब की तस्करी का ट्रेंड बदल दिया। यहां शराब तस्कर तू तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत चरितार्थ करते दिखते हैं। सख्ती के बावजूद तस्कर आए दिन अलग अलग तरीके से शराब की तस्करी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। एक, दो, 3, 4, 5 नहीं, यहां तो 288 शराब की बोतलें हैं जो इस शख्स ने बड़ी ही चालाकी से छिपाई है। इन शराब की बोतलों को गिनते गिनते पुलिसकर्मी भी थक गए, लेकिन शराब की बोतलें निकलनी बंद नहीं हुई। जरा सोचिए कि इस तस्कर ने कितनी शिद्दत से शराब की बोतलें छिपाई होंगी कि इसकी सर्दी की जैकेट शराब की जैकेट में तब्दील हो गई। इसने पूरे शरीर पर भी शराब की जैकेट से बना रखी थी, जिसे देखने वाले के होश उड़ गए। अब जरा इस तस्कर की बाइक पर नजर डालिए। बाइक की डिक्की से शराब की बोतलें निकल रही हैं। बाइक का कोई भी ऐसा पुर्जा नहीं है जहां शराब नहीं छिपाई गई है। शराब तस्करी पर बिहार सरकार ने काफी सख्त कानून बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी नशे के सौदागर नए नए जुगाड़ लगाकर तस्करी करने में लगे हैं। ये तस्वीरें गोपालगंज के विशंभरपुर थाने से आई है, जहां यूपी बिहार का समेकित चेक पोस्ट है। यहां हर रोज शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं। पुलिस भी इन पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। बताया जा रहा है कि तस्कर यूपी के रास्ते गोपालगंज में शराब लेकर आ रहे थे। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों बार बार अपना नाम और पता भी बदल रहे हैं।
उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि यूपी से आने वाली सभी 7 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पर वाहनों की जांच सख्ती से की जा रही है। शराब तस्कर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों को नाकाम कर रही है। हम लोग लगातार जो है उत्पाद टीम जो हमारा चेक पोस्ट 6 और 1 7 बलथरी को मिला के टोटल 7 जो हमारा चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी यूपी से आने वाले सारे वाहनों का और लोगों का भी जांच किया जा रहा है। ब्रेथ एनालाइजर से भी जांच किया जा रहा है कि वो लोग शराब का सेवन करके तो नहीं आ रहे हैं। इसमें रोज प्रतिदिन गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग भी चौकसी बढ़ाते हुए तस्करी रोकने के लिए हर तरीके आजमाने में लगा है। चेकपोस्ट पर सख्ती बढ़ाने के साथ ही उन दुर्गम इलाकों में अभियान शुरू किया गया ताकि शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराया जा सके। गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। क्या आप सोच सकते हैं कि 9वीं क्लास की छात्रा मुखिया बनकर गांव का विकास कर सकती है? ये बात सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि ऐसा ही एक मामला सासाराम से सामने आ चुका है, जहां 9वीं क्लास की एक छात्रा मुखिया बनकर क्षेत्र का विकास और गांव वालों की सेवा कर रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। कुर्सी पर बैठकर किसी अफसर की तरह कलम चला रही ये लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि गांव की मुखिया काजल कुमारी है, जिसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काजल कितनी गंभीरता और पूरी तन्मयता के साथ दस्तावेजों की जांच कर रही है। यही तल्लीनता इस आम लड़की को खास बना रही है। दरअसल ये सुखद तस्वीर सासाराम के नोखा से सामने आई है, जहां हथीनी पंचायत में 3 दिनों के लिए 9वीं कक्षा की छात्रा काजल कुमारी को पंचायत का मानक मुखिया बनाया गया है। ये सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन आप चौंकिए मत। यह मुखिया सिर्फ नाम की मुखिया नहीं, बल्कि ये गांव में घूमती हैं और सरकारी योजनाओं की जांच भी करती है। अपने गांव में विकास की बात करती हैं और लोगों को प्रदूषण न फैलाने की सलाह दे रही है। जो मतलब लोग इधर उधर प्रदूषण कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, तो मतलब मैं उनसे ये बताना चाहूँगी कि वो थोड़ा कम पानी को प्रदूषित कीजिए, क्योंकि पानी ही हमारे जीवन का आधार है। अब आप काजल के मुखिया बनने की पीछे की पूरी कहानी समझिए। दरअसल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हथीनी पंचायत में छात्र छात्राओं के लिए एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में यह खास पुरस्कार रखा गया कि जो छात्र या छात्रा इस परीक्षा में अव्वल होंगे, उन्हें ग्राम सभा और वर्तमान मुखिया की सहमति से 3 दिन के लिए पंचायत का मानक मुखिया बनाया जाएगा। साथ ही ये निर्णय लिया गया कि मानक मुखिया जो भी नीतिगत फैसला लेंगे, उसे ग्राम सभा सर्वसम्मति से पारित करेगी। हथीनी पंचायत के मुखिया दयानंद सिंह की देखरेख में आयोजित उस प्रतियोगिता में सबसे अधिक अंक लाकर काजल कुमारी विजेता बनी, जिसे वर्तमान मुखिया दयानंद सिंह ने 3 दिन के लिए काजल को अपनी कुर्सी सौंप दी और कहा, इनसे सुझाव लेना है, सलाह लेना है और जानना है कि गांव के विकास के लिए और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। सर्वसम्मति से सबके देखरेख में इसको मुखिया बनाए रहे हैं और मुखिया 3 दिन के लिए इनसे सुझाव लेना है, सलाह लेना है, विकास के प्रति क्या करना है, शिक्षा व्यवस्था में क्या करना है, हॉस्पिटल में क्या करना है, सब इन्हीं के देखरेख में। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 दिन के लिए मुखिया बनकर काजल भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। गांव के लोग काफी गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं, माला पहनाकर उसका अभिनंदन कर रहे हैं। बड़ी बात है कि वर्तमान मुखिया ने अपनी नेम प्लेट लगी स्कॉर्पियो गाड़ी भी 3 दिन के लिए काजल कुमारी को दे दी है, ताकि वो पंचायत के विभिन्न गांव में घूमकर सरकारी योजनाओं की जांच कर सके। दयानंद सिंह का कहना है वो भविष्य में ऐसी और भी प्रतियोगिताएं आयोजन करना चाहते हैं और दूसरों को भी मुखिया बनने का मौका देना चाहते हैं। ब्लॉक लेवल पर भी होगा, जिला लेवल का भी प्रोग्राम होगा। इसमें जो भी प्रतिभागी आएंगे, उच्च स्थान पाएंगे, उनको मुखिया तो बनाया ही जाएगी। इसके बाद और सभी पुरस्कृत किया जाए। इधर काजल का कहना है कि 3 दिन के लिए मुखिया बनकर वह काफी खुश है। पंचायत की जो मूल समस्याएं हैं, वो उसे दूर करने की कोशिश करेगी। खासकर प्रदूषण, गंदगी और विद्यालय में छात्र छात्राओं
और शिक्षकों की उपस्थिति पर ध्यान देंगी ताकि गांव के सभी बच्चे शिक्षित बन सकें, उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना हो सके। पढ़ाई थोड़ा बहुत इधर उधर लड़कों का मतलब दिमाग जा रहा है, तो उसको अच्छे से करूँगी मतलब टीचर को बताऊंगी कैसे कैसे पढ़ाना चाहिए, सब जाके जांच पड़ताल करूँगी। बड़ी बात यह है कि इस प्रतियोगिता में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को मुखिया के कैबिनेट में शामिल किया गया है, जो मुखिया के साथ ही रहेंगे। अब ये देखना होगा कि इन 3 दिनों में मुखिया काजल कुमारी गांव के विकास के लिए क्या क्या नीतिगत फैसले लेती है। सासाराम से न्यूज़ 18 के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। और बेगूसराय के डॉक्टर्स ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है और बेहद ही कम वजन के जुड़वा नवजात बच्चों की जान बचा ली है। नवजात के माता पिता इसे चमत्कार ही मान रहे हैं और डॉक्टरों को धन्यवाद दे रहे हैं। कहते हैं कि डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होते हैं जो मरीजों को जीवन दान देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर हैं बेगूसराय के अरविंद कुमार, जिन्होंने मेडिकल साइंस में एक नया चमत्कार किया है और 500 ग्राम के 2 जुड़वा नवजात बच्चों को नई जिंदगी दी है। दरअसल मेडिकल साइंस में 2.5 से 3 किलो के बच्चे को नॉर्मल कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि 2.5 किलो से कम वजन के बच्चे को लो बर्थ वेट की कैटेगरी में रखा जाता है। पर अगर बच्चों का वजन 1 किलो से कम हो तो इसे मेडिकल भाषा में एक्सट्रीमली लो वेट कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे बच्चों का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे केसेस में सिर्फ 10% बच्चे ही बच पाते हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि जब ये जुड़वा बच्चे उनके पास आए तो उनकी स्थिति काफी खराब थी। बच्चों के हाथ पैरों में सूजन होने लगी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और बच्चों का इलाज किया। आज दोनों नवजात बच्चे स्वस्थ हैं। 6 महीने का प्रेगनेंसी डिलीवर होने वाला है, लिवर पेन में है, जल्दी से आइए। जब मैं वहाँ पहुँचा एक बेबी डिलीवर हो चुका था और डिलीवर होने के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ थी। गायनेकोलॉजिस्ट दूसरे बेबी के डिलीवर कराने में बिजी थी। मैं पहले बेबी को बचाने की कोशिश करने लगा, उसको जल्दी से रिससिटेट करके NICU भेजा, NICU में भर्ती किया। तब तक दूसरा बेबी भी आ गया। दूसरा बेबी को पहले साफ सफाई रिससिटेट किया, उसको भी सांस लेने में तकलीफ थी। दूसरे बच्चे का वजन किया तो 500 ग्राम का। दरअसल नावकोठी थाना क्षेत्र के बगरस गांव के रहने वाले एक दंपति पिछले 20 सालों से बच्चे के लिए तरस रहे थे। इसी बीच एक महिला डॉक्टर की देखरेख में IVF विधि से इस दंपति ने बच्चे को जन्म देने की बात सोची, लेकिन कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से 6 महीने में ही बच्चों को जन्म देने की नौबत आ गई और महिला की प्रीमैच्योर डिलीवरी करा दी गई, जिससे 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। लेकिन यहाँ भी दंपति की परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि दोनों बच्चों का वजन काफी कम था। लड़की का वजन जहाँ 800 ग्राम था तो वहीं लड़के का वजन 500 ग्राम, जिसके कारण दोनों ही बच्चों को जन्म लेने के साथ ही सांस लेने में परेशानी होने लगी। क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर अरविंद कुमार को बुलाया गया। बच्चों की ऐसी हालत देखकर खुद डॉक्टर अरविंद कुमार भी निराश हो गए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बच्चों की जिंदगी बचाने में जुट गए। आखिरकार उन्हें इसमें सफलता भी मिली। अब बच्चों के माता पिता काफी खुश हैं। होता है उसको हम लोग वैगन मास एम्बू के थ्रू सांस देने की कोशिश करते हैं, सक्शन वगैरह करते हैं, जिससे कि बच्चे को सांस शरीर में आ जाए। वो सब किए। दिन के इलाज में आए तो मुझे बच्चा हुआ और उसके बाद हुआ बहुत कमजोर हुआ। जिस बच्चे को ऊपर वाले के बाद डॉक्टर साहब ने बचाए, आज हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। इधर प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति कुमारी ने बताया कि 20 साल से एक दंपति बच्चे के लिए परेशान थे। बाद में उन्होंने IVF विधि का सहारा लिया, लेकिन जन्म के बाद बच्चों की मेडिकल कंडीशन क्रिटिकल हो गई। उन्होंने बताया कि ऐसी जटिल परिस्थिति में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए एक बेहतर चाइल्ड स्पेशलिस्ट का होना बहुत जरूरी होता है, तभी बच्चों की जिंदगी सुरक्षित रहती है, जैसा इस मामले में भी देखने को मिला। क्या होता है कि बच्चा का जो वजन कम होता है तो उसमें लंग्स डेवलप नहीं होता है जो समय से पहले। लेकिन जो जनरल लोग समझते हैं कि जो बच्चा धरती पे आया उसका वजन कम से कम 1 kg से ऊपर होना चाहिए उसको अच्छे से सर्वाइव होने के लिए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं, इसको एक चमत्कार मान सकते हैं या एक अच्छा इलाज है जिसके कारण कि बच्चा
छोटे से बेगूसराय शहर में IVF विधि से बच्चे का जन्म लेना और इतने कम वजन के जुड़वा बच्चों की जिंदगी को बचा लेने वाले डॉक्टर अरविंद कुमार की चर्चा आज हर तरफ है और लोग उन्हें भगवान का रूप मान रहे हैं। उनकी जिद से एक दंपति का घर बच्चों की किलकारियों से गुलजार हो गया है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। और हिमाचल प्रदेश में जनवरी महीने में बर्फबारी हो रही है और इसने यहाँ की वादियों को और भी खूबसूरत बना दिया है। पर्यटक भी इस बर्फबारी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आप भी देखिए इन पहाड़ों की खूबसूरती। हुस्न पहाड़ों का क्या कहने, यहाँ 12 महीने मौसम जाड़ों का। इस गाने के लिरिक्स इन खूबसूरत वादियों पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। आसमान के कुदरत की सौगात सफेद बर्फ के रूप में जमीन पर आ गई है। मनाली की लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और सफेद चादर ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया है। ये बर्फबारी देखने में जितनी सुंदर लगती है, ये उतनी ही खतरनाक भी है। इस बर्फबारी ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। लोगों के घरों की छत पर, गाड़ियों पर, हर जगह बस बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी को देखते हुए मनाली की सड़कों पर आवाजाही बंद कर दी गई है। हिमाचल के किन्नौर जिले में हो रही बर्फबारी ने वादियों को और भी खूबसूरत बना दिया है। पेड़ों और घरों पर बर्फ की चादर जम गई है। इन झुके हुए पेड़ों को देखकर यही लगता है कि ये भी सफेद सौगात के सामने नतमस्तक हैं। जनवरी के महीने में यहाँ दूसरी बार बर्फबारी देखने को मिली है। 29 जनवरी तक इलाके में 1 फीट से अधिक बर्फबारी हुई है। इन हसीन वादियों में बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक भी पहुँच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने भी लोगों को एहतियात बरतने और घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक पर्यटन नगरी मनाली, जिसे पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक देश विदेश से घूमने आते हैं। ये घाटी जनवरी के महीने में पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग आइस स्केटिंग और पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। घाटी के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और ग्लेशियर के शानदार नजारों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। ये नजारे दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जनवरी के महीने में पहाड़ों के हुस्न देखते ही बनते हैं। लोग प्रकृति की सुंदरता पर मोहित होकर यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ घूमने के लिए आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।